एसबीसीएन के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं को मौत के घाट उतारे जाने से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में आक्रोश। मंदसौर, नाहरगढ़ व मनासा में आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन व पुतला दहन। 2 दिन में लगातार मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सटोरियों पर की दूसरी बड़ी कार्रवाई। मोबाइल, 45,000 रुपए नकद व 60 लाख के हिसाब किताब के साथ 3 लोगों को पकड़ा रंगे हाथ। नीमच में भी जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, किया पाकिस्तान का पुतला दहन। और नारायणगढ़ में इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है धूमधाम से। गांधी चौराहे पर सजाया गया है आकर्षक गरबा पंडाल। शुक्रवार को एसबीसीएन डायरेक्टर सुनील चौधरी ने भी की माता की आरती में शिरकत। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। शनिवार को नाहरगढ़ बस स्टैंड पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रखंड नाहरगढ़ द्वारा जम्मू कश्मीर में षड्यंत्र करके पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा आए दिन हिंदुओं को मौत के घाट उतारने जैसी घटनाओं एवं साथ ही कुछ दिन पूर्व इन जिहादी आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के एक स्कूल में घुसकर शिक्षक को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था। उसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल विरोध स्वरूप पाकिस्तानी आतंकवादियों का पुतला दहन कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा लगातार जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं को षड्यंत्र करके मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश भर में विरोध स्वरूप पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल नाहरगढ़ प्रखंड द्वारा नाहरगढ़ बस स्टैंड पर भी पाकिस्तानी आतंकवादियों का पुतला दहन कर सरकार से इन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही इस दौरान नारेबाजी भी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रखंड नाहरगढ़ के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जैसा कि आपने देखा कि पुतला दहन किया गया है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था उसमें नगर के हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ यह पुतला दहन किया गया है। आप जानते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जिस तरह वो हमारे कश्मीर में और हमारे भारत में घुसपैठी कर रहे हैं और हमारे कई उन्होंने पदाधिकारियों को मार दिया, हमारे कई ऐसे जन नेता थे उनको मार दिया। आप जानते हैं आतंकवादी क्या होते हैं, हमें उनको सबक सिखाने की जरूरत है। इसीलिए विरोध के स्वरूप में हमने यह पुतला दहन किया है और प्रशासन से मांग की है कि इन आतंकवादियों को छोड़ा न जाए और हमारे सीआरपीएफ जवान और सेना के जवान जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय हैं, लेकिन इन आतंकवादियों को सबक सिखाना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पाकिस्तान और आतंकवादी मुर्दाबाद के उपलक्ष्य में पुतला दहन किया गया है। आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत की जा रही है, जो पूरे भारत में जगह जगह ये आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की हत्या की जा रही है। कश्मीर में अभी फिलहाल में जो हत्याएं हुई हैं, स्कूल में घुसकर जो 2 टीचरों को हत्या की गई है, इसके विरोध में बजरंग दल विरोध करता है और घोर निंदा करता है ऐसे कायर हरकतों की। पूरे देश और समूचे विश्व में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है और हमारे कश्मीर में फिर से 90 के दशक को दोहराने की साजिश रची जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और समस्त हिंदू संगठन इन चीज़ों का पुरजोर विरोध करते हैं और जो निंदनीय है और कतई समाज में ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं है। आतंकवादी पूर्णतः सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। लव जिहाद और आतंकवादी घटनाओं के द्वारा तो काम चल ही रहा था, लेकिन अभी एक नया प्रसंग सामने आया है कि वोटर आईडी देख करके उनकी पहचान करके सुनिश्चित करके कि ये हिंदू हैं और तय करके उसके बाद उन लोगों की हत्या की जा रही है। 2 शिक्षकों की हत्या कश्मीर में हुई है। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे समूचे विश्व में आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी प्रसंग में आज नाहरगढ़ प्रखंड में विरोध प्रदर्शन के स्वरूप में
पुतला दहन किया गया है। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सटोरियों की मानो कमर तोड़ने की ठान ली है। बीते 2 दिन में लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को मदारपुरा पुलिया के निकट दबिश देकर यहां से आईपीएल फेज 2 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। इनके कब्जे से तलाशी के दौरान मोबाइल, 45,000 रुपए नकदी और करीब 60 लाख रुपए का हिसाब किताब जब्त किया है। पुलिस पूछताछ में इन क्रिकेट सटोरियों ने पुलिस को अपने कुछ साथियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर मदारपुरा पुलिया पर दबिश दी गई। यहां बैठकर ऑनलाइन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए पुलिस ने आरोपी इस्माइल पिता मुश्ताक उम्र 42 निवासी नयापुरा, सादिल पिता अब्दुल रशीद उम्र 23 निवासी खानपुरा तथा सुनील पिता सौभाग्यमल जैन निवासी राम टेकरी मंदसौर को पकड़ा। इनके कब्जे से 40,000 रुपए नकदी और 3 मोबाइल तथा 61,66,550 रुपए के हिसाब किताब की डायरी भी जब्त की है। ये सभी आरोपी इद्रिस निवासी खानपुरा, खलील निवासी सम्राट मार्केट तथा नीमच के रहने वाले सौरभ सिंघल भांजा के लिए सट्टा खेलते हैं। यही इन्हें ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की लिंक उपलब्ध करवाते थे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। कल टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि मदारपुरा पुलिया के पास कुछ लोग बैठकर के मोबाइल के आईडी के द्वारा हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिलवा रहे हैं, जिस पर दबिश दी गई थी। उस दबिश में शादिल निवासी खानपुरा, इस्माइल निवासी नयापुरा, सुनील जैन निवासी राम टेकरी दस्तयाब हुए थे, जिनके पास से 40,000 रुपये और लगभग 50 लाख रुपए का सट्टे का हिसाब मिला है। इसमें इद्रीस, खलील और एक सौरभ भांजा, ये लोग फरार बताए जाते हैं। आगे कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं के विरोध में शनिवार शाम मंदसौर के महाराणा प्रताप चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आतंकवाद व पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर से आतंकवादी घटनाओं की खबरें लगातार सामने आई है। हाल ही में एक शिक्षिका को भी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकवादी घटनाओं को लेकर देश भर में गुस्सा है। इसी के चलते शनिवार शाम मंदसौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर एकत्रित होकर आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया व पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए बताया कि अगर आतंकवादी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। जरूरत पड़ने पर आतंकवाद के खिलाफ देश भर में उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। मंदसौर के महाराणा प्रताप चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। याचना नहीं अब रण होगा। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं के साथ में और पूछ कर कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जो हिंदू निकलते हैं उनको उनका नरसंहार जो किया जा रहा है, यानी उनको मारकर फेंक देना, जो लगातार घटनाएं होती आ रही हैं, उसके विरोध में आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से प्रखंड केंद्र पर और नगरीय केंद्रों पर आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया था। अगर इसके बाद भी आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संगठनात्मक तरीके से फिर हम लोग आगे जो भी संगठन निर्णय लेगा उस पर जोर देंगे। जी, ये जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों द्वारा हिंदू शिक्षिका को हत्या की गई थी, ये उसके विरोध में था।
अभी केवल पुतला दहन किया गया है। अगर इससे कोई परिणाम नहीं निकलते हैं तो इसके आगे आंदोलन किया जाएगा। किसका पुतला दहन किया? ये पाकिस्तान का और आतंकवाद का। किस तरह से आगे का आंदोलन रहेगा? आगे आंदोलन जो भी है संगठन के द्वारा अनुमति मिलने पर किया जाए। नारायणगढ़ नगर में जय माता दी गरबा मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नगर के गांधी चौराहा पर आकर्षक गरबा पांडाल सजाया गया है, जहां प्रतिदिन माता रानी के भक्तों द्वारा माता की आराधना की जा रही है। नगर के श्रद्धालु भक्तगणों में नवरात्रि पर्व को लेकर बेहद उत्साह है। शुक्रवार को गरबा पांडाल में टेलीफोन उपमंडल अधिकारी यशवंत सिंह सोलंकी, संजय चौधरी आरती में उपस्थित हुए। इस दौरान गरबा समिति अध्यक्ष जीतमल चौधरी, एसबीसीएन डायरेक्टर सुनील चौधरी सहित समिति सदस्य भेरूलाल बहरिया, सुनील कुमावत, जयदीप रावल, अशोक भाटी, अमित चंदेल, पवन राठौर, राजेंद्र भागरिया, जितेंद्र कुमावत, राजेंद्र राठौर, कन्हैया लाल यादव आदि उपस्थित रहे। वहीं आयोजन का सफल संचालन विनीत मुंदड़ा द्वारा किया जा रहा है।
गरोठ पुलिस द्वारा हुंडई वर्ना कार से अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 1 क्विंटल 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना गरोठ को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शामगढ़ रोड हनुमान मंदिर के पास नारिया बुजुर्ग फाटे पर नाकाबंदी की गई। सफेद रंग की हुंडई वर्ना कार क्रमांक RJ27CE0178 को रोककर तलाशी लेने पर कार में कुल 1 क्विंटल 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा होना पाया गया, जिसे एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत मय वाहन विधिवत जब्त कर कार सवार आरोपीगण राजूराम पिता मानाराम बड़गुंदिया जाति विश्नोई उम्र 29 साल निवासी मूल राजनगर थाना लोहावट जिला जोधपुर राजस्थान, सुभाष पिता कालूराम मुंड जाति विश्नोई उम्र 25 साल निवासी पल्ली थाना मतोड़ा जिला जोधपुर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के स्रोत के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त डोडा चूरा सुनील पाटीदार निवासी नाटाराम कान्हा उर्फ सत्तू गुर्जर निवासी भडाना से लाना बताया, जिस पर प्रकरण में सुनील पाटीदार एवं कान्हा गुर्जर को भी सह आरोपी बनाया गया। फिलहाल सुनील पाटीदार और कान्हा गुर्जर फरार है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 498/21 धारा 8/15 29 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में आगे की पूछताछ की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए गरोठ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। कल उप निरीक्षक अशोक शुक्ला को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक राजस्थान पासिंग RJ27 CE0178 के द्वारा में 2 व्यक्ति बैठे हैं जो अवैध डोडा चूरा का परिवहन करेंगे, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा तो उसमें से 1 क्विंटल 60 किलो डोडा चूरा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। कितने आरोपी हैं? इसमें 2 आरोपी हैं, राजूराम पिता मानाराम जाति विश्नोई उम्र 29 वर्ष मूल राजनगर के हैं लोहावट जिला जोधपुर, और सुभाष पिता कालूराम मुंड जाति विश्नोई उम्र 25 साल निवासी पल्ली थाना मड़ौद के। कहाँ से लाना? कहाँ से? ये नाटाराम के सुनील पाटीदार निवासी नाटाराम थाना सीतामऊ से लाना बता रहे हैं। इसका एक और साथी कान्हा और सत्तू गुजर, ये भटाना का रहने वाला वजरपुर का, उससे इन दोनों से लेके आना बता रहे हैं। कश्मीर में फिर से 1990 के दशक जैसा दृश्य सामने आया है। चुन चुनकर हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है। ये सब सीमा पार से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के हटने के बाद अब अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के कारण पूरे देश भर में आतंकवादी घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है। बजरंग दल कश्मीर के हिंदू समाज के साथ पूरी शक्ति से खड़ा है। लगातार हो रहे हिंदुओं पर हमलों के विरोध में बजरंग दल द्वारा देश भर में प्रखंड केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया, जिसमें बजरंग दल जिला संयोजक खुमान सिंह रणयारा, प्रखंड सहमंत्री पंकज व्यास एवं खंड के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। SBCN टाइम्स के लिए गरोठ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हिंदुत्व का सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदुत्व का सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदुत्व का सम्मान में बजरंग दल मैदान में, हिंदुत्व के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। जय श्री राम, 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 बोलो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हिंदुत्व का सम्मान में
माननीय प्रशिक्षण न्यायाधीश आशीष टांकले द्वारा धोखाधड़ी एवं कूट रचना के आरोप में आरोपित तेजमल पिता लक्ष्मी नारायण उदिया निवासी मारुति नगर गरोड को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक आर.एस. चंद्रावत द्वारा बताया गया कि 16/6/2010 से दिनांक 23/11/2010 तक आरोपित गरोड में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य के पद पर रहते हुए इस अवधि में फर्जी एवं कूट रचित मेडिकल सीकनेस धोखाधड़ी के संबंध में फरियादी द्वारा पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने पर एसडीओपी द्वारा जांच की गई। जांच में आरोपित तेजमल के विरुद्ध धारा 420, 468, 471 भारतीय दंड संविधान का पाया जाने पर जांच पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र थाना गरोड द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अपर लोक अभियोजक आर.एस. चंद्रावत द्वारा रखे गए तथ्यों तथा न्यायालय में आई साक्ष्य से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित तेजमल के विरुद्ध धारा 420 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 468 में सश्रम कारावास एवं धारा 471 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6,000 रुपए के अर्थदंड जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक आर.एस. चंद्रावत द्वारा किया गया। शुक्रवार को पुलिस थाना गरोड के सामने स्थित अस्पताल के कॉम्प्लेक्स में रॉयल्स क्लब गरोड के तत्वावधान में नवरात्रि के पावन पर्व पर माताजी की महाआरती अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तांडनेकर, गरोड थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय, गांधी सागर थाना प्रभारी लाखन सिंह आदि पुलिस स्टाफ द्वारा की गई। इस दौरान रॉयल्स क्लब प्रवीण चौहान, बबलू श्याम मंडलोई, आशु कोटवाल, विकास मालवीय, बंटी मगर, दीपक भूत, हरीश सांकला, रविंद्र उपलावदिया, नरेंद्र भूत, दशरथ कारपेंटर, राहुल व्यास आदि सदस्य मौजूद रहे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। SBCN के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शनिवार को पूरे देश सहित नीमच जिले में भी प्रत्येक प्रखंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के भारत माता चौराहे पर शनिवार को बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आतंकवाद व पाकिस्तान का पुतला दहन भी किया गया। जिला मंत्री लक्ष्मण सिंह राठौर संयोजक टीमू खुआर ने जानकारी देते हुए बताया कि कश्मीर में एक बार फिर 1990 के दशक जैसा दृश्य सामने आया है। ये सब सीमा पार से पाकिस्तानी प्रेरित आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के बाद अब अफगानिस्तान में तालिबान शासन के कारण पूरे देश भर में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। बजरंग दल कश्मीर के हिंदू समाज के साथ पूरी शक्ति से खड़ा है और लगातार हो रही हिंदुओं पर हमले के विरोध में बजरंग दल द्वारा देश भर में आज प्रदर्शन किया गया।
इसी कड़ी में आज नीमच में भी भारत माता चौराहे पर बजरंग दल द्वारा पाकिस्तान तथा आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध किया गया है। अगर ऐसी ही घटनाएं होती रही तो संपूर्ण हिंदू समाज ऐसी घटनाएं कारित करने वालों के खिलाफ सड़क पर उतरकर उनका सिर कुचलेगा। इस अवसर पर विहिप बजरंग दल के जिला मंत्री लक्ष्मण राठौर, जिला संयोजक टीमू खुआर, जिला सहमंत्री कैलाश मालवीय, नगर अध्यक्ष संजय यादव, नगर उपाध्यक्ष अजय बारजे, नगर सहमंत्री अक्षय सिंह कौशल, सुनील नामदेव, नगर संयोजक कपिल बैरागी, नगर सह संयोजक पवन जायसवाल, राजेश जयपाल, नगर गौरक्षा प्रमुख जगदीश नागर, नगर बलोपासना प्रमुख मोहित प्लास, गौ सेवा प्रमुख भूपेंद्र कैथवास, सह साप्ताहिक मिलन प्रमुख अनिल मारू, महादेव राठौर, रॉकी यादव, विनोद राजोरा, गोपाल सैनी, पवन सैनी, तेजू यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरे फैलो की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो बाबर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू हित में रहना है तो देना होगा। जय श्री राम। ऐसा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं जो घट रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रहने वालों का भी इसमें हाथ है और ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, अपना भारतवर्ष में हिंदू का राज्य है और ऐसे में ऐसी घटनाएं होना बहुत ही दुर्भाग्य है अपने लिए, क्योंकि जब अपना हिंदू संगठित होगा तब इनको हम सबक सिखाएंगे और हिंदू समाज आज जाग चुका है और ऐसे आतंकवादियों को हम सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर इसी तरीके से चुन चुन के अगर हिंदुओं को मारा गया तो हिंदू समाज बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेगा और सड़क पर उतरकर ऐसे आतंकवादियों को उसका सर कुचला जाएगा। किस प्रकार की घटना जो है आप लोगों के सामने आई है? ये जम्मू कश्मीर की घटना है और वहाँ पे जो टीचर वगैरह जो भी जॉब करने वाले अपना हिंदू समाज है, वहाँ पे उनकी आईडी देखकर और इस प्रकार से उनका नाम हिंदू आता है, जैसे ही उसको गोली मार देते हैं और इस तरीके से घटना कर रहे हैं वहाँ पे आतंकवादी। आज अपने यहाँ पे पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला दहन करा है और पूरे भारत में बजरंग दल ने एक आज के दिन ही और आज इसी टाइम पूरे भारत में एक साथ हमने आतंकवाद का पुतला दहन करा है। और जो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को चुन चुन कर जो हत्या की जा रही है, उसके विरोध में हमने यहाँ पे विरोध दर्ज किया है। 5 दिन के अंदर लगातार 7 हिंदुओं की नरसंहार हत्या कर दी गई है। तो बजरंग दल इसका कड़ा विरोध करता है और जम्मू कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को ये संदेश पहुँचा रहे हैं कि वो अकेला नहीं है, पूरे भारत का युवा बजरंग दल कश्मीर के साथ है। गांव धनेरिया कला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गाय को नहलाने गए युवक का पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई। बघाना निवासी संदीप पिता जगदीश अहीर रोज की तरह अपनी गाय को पानी पिलाने और नहलाने के लिए धनेरिया स्थित तालाब पर गया था। संदीप गाय को नहला ही रहा था कि उसका पांव फिसल गया और अचानक तालाब में गिर गया और डूब गया। आसपास रहवासियों ने इसकी सूचना परिजन और पुलिस को दी और उसको तालाब से बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टर ने जांच के दौरान संदीप को मृत घोषित कर दिया। संदीप की मौत की खबर जैसे ही बघाना पहुंची, क्षेत्र में मातम छा गया। संदीप का शव जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम रूम में रखा, जहां डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। ये धंधरा गांव की घटना है और जो लड़का शांत हुआ वो हमारा बड़ा भाई था और वो रोज़ाना की तरह गाय चराने धंधरा जाता है। गाय चरा के और शाम को मतलब चरा चरू के अपने घर आ जाता है। रोज़ की तरह रोज़ जाता है। आज भी गया वो सुबह और उसको शायद वहाँ पे जो मौका है वारदात पे जिन्होंने देखा उनका फ़ोन आया हमारे पास में कि भाई आपका भैया खाई में गिर गया है और डूब गया है, तो आप देख लो आके। तो हम वहाँ के गए तो हमने मौके पे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लेटरिन करने के लिए खाई के पास गया था और लेटरिन करके और वो लेटरिन धोने के लिए खाई में जैसे ही
पास में धोने गया तो उसका पाँव, खाई आगे थोड़ी गहरी थी, बाहर थोड़ी कम थी, अंदर थोड़ी गहरी थी, तो उसका पाँव फिसला और वो सीधे सीधे ऐसे किसी 8 फीट खाई के अंदर चला गया। तो कारण ये था कि उसको तैरना नहीं आता था, इस चक्कर में उसका अपनी जान को बचा नहीं सका। कहाँ की घटना है ये धंधरिया गाँव के पीछे जो पावर ग्रिड है वहाँ पे खाई जा रही है, वहाँ की। युवक का क्या नाम है? हाँ, संदीप अहीर नाम है उसका, 37 साल की उम्र है, हमारा बड़ा भाई है, कुंवारा था, शादी नहीं हुई थी उसकी, और बढ़िया हंसमुखा था और बढ़िया काम, पूरा घर का काम संभाल रहा था वो, गाय डांडा का सबका धंधा वही संभालता था, दूध दुआरी वगैरह। शनिवार को नीमच को मिली बड़े शहर दिल्ली मुंबई जैसी हाईटेक सुविधा। बताया गया पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा थाना यातायात नीमच पर इंटरसेप्टर वाहन प्रदान किया गया है। ये वाहन लेजर गन, इंफ्रारेड, जीपीएस और स्पीड कैप्चरिंग कैमरे से लैस। ये इंटरसेप्टर वाहन तेज गति से चलने वाले ओवर स्पीड वाहनों, बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, ट्रिपलिंग सवारी पर नजर रखता है। ऐसे वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ सकता है, वाहनों के नियम विरुद्ध गतिविधियों को वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और वाहन में उपलब्ध प्रिंटर द्वारा वाहन से संबंधित स्पीड, नंबर प्लेट, वाहन की तस्वीर, सारी जानकारी को प्रिंट कर सकता है, जिससे आवश्यक होने पर जुर्माना हेतु कोर्ट में भी वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। मध्य प्रदेश पुलिस में लगातार उन्नयन और तकनीकी उन्नयन के लिए लगातार काम हो रहे हैं। उसी कड़ी में पीटीआरआई के प्रयासों से ये एक इंटरसेप्टर व्हीकल सभी जिलों को प्रदान किया गया है। इसमें बेसिकली जो ओवर स्पीडिंग गाड़ियाँ होती है हाईवे पे, जो आपके स्पीड लिमिट से ज़्यादा चलते हैं और उसके कारण कई एक्सीडेंट होते हैं, कई बार बहुत गंभीर एक्सीडेंट होते हैं, उन सब को रोकथाम के लिए ये गाड़ी प्रदान की गई है। इसमें लेज़र गन से जो एक्यूरेट स्पीड होती है वो मेजर की जाती है, जो वायलेशन होता है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, गाड़ी का नंबर और सारी चीज़ें वो फुटेज में एविडेंस के तौर पे आ जाती है। और हाईवे पे चूँकि कई बार गाड़ियाँ निकल जाती है, आप उनको चेकिंग के तरह से आप हाईवे पे रोक नहीं सकते, तो इसमें ये एक बिना उसमें इंटरफेरेंस के सीधे वो एविडेंस कलेक्ट करेगी और उसके चालान नोटिस के जरिए उनको प्रदान किए जा सकते हैं। शहर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई 3 सवारी या हेलमेट बिना लगाए या ओवरलोड या कई बार पिकअप के ऊपर 25 लोग बैठे रहते हैं तो वो सारी चीज़ें कैमरे में कैद हो जाएंगी और वो एविडेंस की तरह, जो कई बार लोग बहस करते हैं कि कार्रवाई नहीं, तो उसको सारी एविडेंस कलेक्ट हो जाएगी और फिर न्यायालय में उसको उचित कार्रवाई के लिए उसमें सहयोग प्राप्त होगा। देखिए, जितने भी तकनीकें हैं उन सब का कहीं ना कहीं एक दूसरे का उपयोग लेते ही हैं। जैसे अभी कैमरे भी जो शहर में लगे हुए हैं क्राइम रोकने के लिए, उससे आप ट्रैफिक में भी उसका उपयोग ले सकते हैं, तस्करी को रोकथाम के लिए भी उपयोग ले सकते हैं। इसी तरह और भी जितनी भी तकनीकी चीज़ें हैं, अगर हाईवे पे लगी है और इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली एज ए एविडेंस वो कभी भी किसी चीज़ को कोरिलेट कोराबोरेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। डेफिनेटली इसमें जो भी रिकॉर्डिंग बनेगी उसमें 65B का जो प्रमाण पत्र होता है, कोई भी IT इक्विपमेंट से जो एविडेंस निकलता है उसको 65B के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। जो इसमें स्टाफ भी लगा है, उनकी भोपाल में 2 दिन की ट्रेनिंग हुई है, तो वो ट्रेंड है और प्रॉपर तरीके इसको संचालित करेंगे, इससे एविडेंस प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय में उनका बिल्कुल उसको एडमिसिबल माना जाएगा। कश्मीर में हो रही आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की नृशंस हत्या के विरोध में बजरंग दल द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके संदर्भ में आज शनिवार को दोपहर मनासा के कारगिल चौराहे पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया, जिसमें सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। नीम का बत्ता कड़वा है, पाकिस्तान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नीम का बत्ता कड़वा है, पाकिस्तान कड़वा है, नीम का बत्ता कड़वा है, पाकिस्तान कड़वा है, पाकिस्तान कड़वा है। श्रावण वरियो आज मनासा प्रखंड स्तर पे बजरंग दल द्वारा पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया गया, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में जो 1990 में जो स्थितियां निर्मित हुई थी, वहाँ चुन चुन कर एक एक हिंदू को मारा गया, काटा गया था। आज उसी कड़ी को वापस पाकिस्तानी आतंकवादी और कुछ अफ़गानिस्तानी
तालिबान की राह पर चल रहा है पाकिस्तान, तो तालिबान जैसे वहाँ पर स्थिति निर्मित करना चाहता है और वहाँ से आतंकवादियों को चुप चुप के वहाँ अपने जम्मू कश्मीर में भेजकर और हिंदुओं को टारगेट करके उनका धर्म पूछकर जो हिंदू है उनको हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अभी विगत इस समय में लगभग 5 हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी है, क्योंकि उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो हिंदू थे। तो आज ऐसे अगर हिंदुओं की निर्मम हत्या होती रहेगी तो इसको पूरा देश और बजरंग दल इसको सहन नहीं करेगा और पूरे देश में आज इसी घटना के विरोध में बजरंग दल हर प्रखंड स्तर पर पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और जो पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं, हमारे भारत में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको भी बजरंग दल बताना चाहता है कि तुम यहाँ पर रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो तो ये भूल जाना कि बजरंग दल तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा इस हिंदुस्तान से। और बजरंग दल हर हिंदू के साथ खड़ा है। अगर किसी भी हिंदू के साथ अगर कोई विधर्मी, कोई आतंकवादी अगर कोई किसी घटना को अंजाम देगा तो बजरंग दल मैदान में तैयार है और इसका जवाब बजरंग दल देने हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और आज इसी कड़ी में बजरंग दल ने हर जगह पूरे देश में इस घटना के विरोध में हर प्रखंड स्तर पर अपना विरोध दर्ज कराया है और हिंदू समाज पूरा आक्रोशित है और पुतला दहन करके यही मैसेज देना चाहते हैं। शुक्रवार को देर रात नीमच झालावाड़ रोड पर कुकड़ेश्वर के समीप सोनालिका ट्रैक्टर व वैन की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें वैन में बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वैन के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से वैन की फाटक तोड़ मृतक व घायलों को बाहर निकाला। घटना इतनी भयानक थी कि देखने वालों के होश उड़ गए। वहीं वैन पूरी तरह तहस नहस हो गई। सूचना मिलते ही कुकड़ेश्वर थाना पुलिस टीम व मनासा थाना 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को मनासा शासकीय अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। शनिवार सुबह मृतक ड्राइवर का शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल सभी घायलों को नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। सभी घायल झालावाड़ जिले के गांव रिजोन थाना क्षेत्र रतलाई के रहने वाले हैं। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या हुआ? धीरे अरे एक को क्या उठाओ यार फटाफट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।